हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स इंग्लिश में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जुनून बैच का दूसरा लेक्चर लेके आ गया हूं। जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग ने साइंस पार्ट 1 स्टार्ट किया है, तो साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन हम लोग स्टार्ट किया है। मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के पास ये बैच का लिंक आपको भेजना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस बैच का टारगेट एक ही है, हर एक बच्चे का 90 प्लस जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग कहां तक खत्म किए थे? अबाउट न्यूटन तक। तो उसके आगे आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन। अब बेटा, अगर आपको सर्कुलर मोशन जब सुनते हो तो तुमको लगता रहेगा सर सर्कल। हाँ, एकदम सही समझ रहे हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये झूला तो देखे रहोगे, अम्यूजमेंट पार्क गए रहोगे, पिकनिक गए रहोगे, मेले में गए रहोगे, देखे रहोगे, तो ये भी सर्कुलर मोशन ही कराता है, आपको घुमाता है, घुमाता है एकदम सर्कल में। दूसरा, आप लोग डांस करते हो ऐसे रुमाल निकाल के, वो भी सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज के बाद कोई आपको बोला कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही बोलना चाहिए, सूरज सर ने बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट moving along a circular path, then the motion is called as सर्कुलर मोशन। मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपके दिमाग में आएगा सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग स्कूल जाते हैं सर, यूनिफॉर्म पहन जाते हैं सर। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या? हर एक बच्चे का जो ड्रेस का कलर होता है सेम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। मतलब वहां पे क्या है? ड्रेस का कलर सेम। अब यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब सेम। क्या सेम? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम वेलोसिटी। क्या है? सेम वेलोसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद अगर आपको कोई बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आपको कैसे बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो भी सेम वेलोसिटी के साथ, तो उसके मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन with same velocity, then the motion is called as uniform circular motion. अब मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे मैंने सेम वेलोसिटी बोला है, वहां अगर डिफरेंट वेलोसिटी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या हो जाएगा? डिफरेंट वेलोसिटी। तो when an object performs circular motion with different velocity, then the motion is called as non-uniform circular motion. अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहां पर एक चीज आप देखते रहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना, तो उस पर दो टाइप का फोर्स लगता है। तो आपके दिमाग में ये नोट लिख लीजिएगा, when any object perform circular motion, then two type of force। कितना टाइप का फोर्स? दो टाइप का उससे फोर्स एक्ट होता है। then two type of force acts on that object।
उस ऑब्जेक्ट पे दो टाइप का फोर्स क्या करता है, एक्ट होता है, अप्लाई होता है। और वो दोनों फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। When any object performs circular motion, then two type of force act on that object, और वो दोनों फोर्स क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो अर्थ आप सुने रहेंगे कि जो अर्थ है वो प्लैनेट है और सन क्या है, स्टार है। तो अर्थ जो है बेटा वो स्टार के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही क्या है, एक एग्जांपल है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है, सर्कल के सेंटर की ओर। देखो सेंट्री मतलब होता है सेंटर, क्या होता है, सेंटर। पिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स। तो जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है, किधर लगता है, सेंटर की ओर, तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो पहली बात, एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, सोचो बॉल है, ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है और फोर्स कहां लग रहा है, सर्कल के सेंटर की ओर। तो उस फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आज के बाद कोई बोला डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो आपको बोलना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, कहां, कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, और उस ऑब्जेक्ट पे सर्कल की सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है ना, उसे बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। देखो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे, अ फोर्स acts on any object moving along a circle and it is directed towards center of circle। तो मेरे प्यारे बच्चों दिस फोर्स इज कॉल्ड एज, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या बोला हूं, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जो सर्कल के अलॉन्ग घूम रहा है, कहां घूम रहा है, सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और कहां पे लग रहा है, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। किधर लग रहा है, सर्कल की सेंटर की ओर, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है कहां पे, सर्कल की सेंटर की ओर, से बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आपको सबको आना चाहिए, कोई भी पूछेगा तो आपको बताना है। क्या पूछेगा बेटा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, सोचो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसका मास m है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, इसका जो रेडियस है वो क्या है, r है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, r है। तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m and it is moving with velocity v and radius of circle is r, then what will be the magnitude of centripetal force on that object। उस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितने अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे एक्ट होगा। तो आप सबको दिमाग में याद रखना है अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv² अपॉन r। तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, mv² अपॉन r। ये दिमाग में क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट जो दूसरा फोर्स होता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्री मतलब सेंटर, फ्यूगल मतलब क्या, अवे फ्रॉम सेंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कोई बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है तो क्या बोलेंगे, जहां हम लोग वहां पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल लिखे थे ना, देखिए यहां क्या लिखे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो वहां लिखेंगे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, लिख लेंगे, बस आपको डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या लिखेंगे, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ये सर्कल के सेंटर की बाहर क्यों लगता है, मतलब सर्कल की बाहर की ओर जो फोर्स लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट पे सर्कल से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कहां पे आएगा, आपको 11 से आएगा, 10वीं में नहीं दिया है, जस्ट नॉलेज के लिए याद रखना है कि ये फोर्स जो लगता है बाहर की ओर लगता है, किधर लगेगा, बाहर की ओर लगता है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, इलिप्स।
अब मेरे प्यारे बच्चों इलिप्स क्या होता है? देखो कैपलर्स लॉ पढ़ने के पहले आपको इलिप्स पता होना चाहिए। इलिप्स होता है क्या है? अब बोलोगे नहीं सर उसमें दिख रहा है कि ओवल शेप में। देखो इलिप्स कैसे बनता है, अगर हम कोन तो खाए, कोन आइसक्रीम खाए ना, सब लोग खाए। अगर कोन को हम लोग बेटा प्लेन, देखो प्लेन कट करें एट एंगल टू द बेस, देखो बेस एंगल जो है ना, बेस एंगल को अगर इसको अगर 3D में कट किया जाए, कोन को कहीं से भी कट करेंगे, कहीं से भी कट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? इलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इलिप्स। अगर कोन को एक प्लेन पे कट किया जाए तो वहां पे क्या मिलेगा बेटा? इलिप्स मिलेगा। तो याद रखना कि इलिप्स कैसे फॉर्म होता है। अगर कोई देखो, ये आप घर पे भी इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। अगर सॉलिड कोन रहेगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर मैं बेटा इसको यहाँ पे कट करता हूं तो यहाँ जो मिल रहेगा, क्या मिल रहा है बेटा? इलिप्स मिल रहा है। क्या बन रहा है? इलिप्स। क्या मिलेगा? इलिप्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपकी बुक में भी दिखाया गया है। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी डाल दिया है। देखो अगर इसको हम लोग एक प्लेन कट, देखो प्लेन कट कोन एट एंगल टू द बेस, बेस एंगल पे अगर कट किया जाए प्लेन को तो वहां पे क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? इलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इलिप्स। अब इलिप्स में क्या पढ़ेंगे? सर इलिप्स क्यों बता रहे हो? यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि सर्कल, सर्कल में क्या होता है? आप बोलेंगे सेंटर होता है। मैं बोलूंगा वेरी गुड। देखो अगर आपको बोला जाए सर्कल क्या होता है, बोलेंगे सर सर्कल में सेंटर होता है। ठीक, तो बेटा इलिप्स में क्या होता है? अगर आपको कोई बोला इलिप्स तो देखिए कुछ ऐसा होता है इलिप्स। और सर्कल का भी आपको डायग्राम अच्छा से बना दे। ये हो गया आपका सर्कल। अब मेरे प्यारे बच्चों सर्कल में क्या होता है? सेंटर होता है। लेकिन इलिप्स में क्या होता है? फोकल पॉइंट होता है, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। दो फोकल पॉइंट होता है, एक यहां पर और एक क्या होगा? यहां पर। ठीक है, दो फोकस होता है, फोकल पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब एक फोकस पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म, एक से ज्यादा है मतलब प्लूरल हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? फोकाई। क्या बोलते हैं? फोकाई। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जब हम कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे तो ये आपको कंसेप्ट आता रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी, फाड़ देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास वीडियो को पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोलो सूरज सर हम लोग के लिए जुनून बैच स्टार्ट किए हैं, और इस जुनून बैच का सिर्फ एक ही टारगेट है, हर बच्चे का 90+, महाराष्ट्र का हर एक बच्चा 90+ जाना चाहिए। ये जुनून बैच का क्या है? टारगेट है। और आपके सूरज सर का भी टारगेट है, और उसमें आपका हेल्प लगेगा। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के पास ये वीडियो, चैनल का नाम सूरज सर के बारे में और जुनून बैच के बारे में आपको बताना है, फैलाना है, शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।